बहराइच में पिछले साल हुई हिंसा के मामले में कोर्ट का फैसला आ गया है। दोषी सरफराज को फांसी की सजा सुनाई गई है। अन्य 9 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा। पिछले साल दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान यहां हिंसा हुई थी। रामगोपाल मिश्र की हत्या के बाद बहराइच में हिंसा भड़की थी। वो मंजर, वो तस्वीरें बहराइच से उस दिन जो सामने आई थी, उसे शायद कोई भुला नहीं पाया हो। जबरदस्त हिंसा की आग में बहराइच जलता हुआ नजर आया था। और अब जो तमाम दोषी जो अन्य दोषी हैं, उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली है। पिछले साल दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान यहां पर हिंसा भड़की थी। और मेरे सहयोगी रणवीर जुड़ गए हमारे साथ इस बड़ी खबर पर। रणवीर, कोर्ट की तरफ से ये बहुत बड़ा फैसला आया है, इससे जुड़ी और क्या डिटेल्स आपके पास? देखिए, मैं बहराइच में हूं। अभी थोड़ी देर पहले बहराइच की अदालत ने यह फैसला सुनाया है कि जो 10 लोग दोषी करार दिए गए थे पिछले साल की हिंसा में, उनमें सरफराज, जिसके पास से हथियार बरामद हुआ था, उसे फांसी की सजा होगी और बाकी जो 9 आरोपी हैं उन्हें उम्र कैद की सजा है। साथ साथ 1-1 लाख रुपए जुर्माना भी इनके ऊपर लगाया गया है। और जो 3 आरोपी थे, वो 2 दिन पहले जब फैसला आया था तो उन्हें बरी कर दिया गया था। तो कुल 13 आरोपी थे, 13 में 3 बरी हो गए, 1 को फांसी की सजा और 9 लोग आजीवन कारावास की सजा कोर्ट सुनाई है। आप कोर्ट में देखिए, गहमा गहमी इस वक्त अंधेरा होने के बाद भी कितनी ज्यादा है। 13 अक्टूबर साल 2024, पिछले साल दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का दौर चल रहा था और बहराइच के महाराजगंज कस्बे में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन में डीजे बजाने को लेकर एक मस्जिद के सामने विवाद हुआ था। और उस विवाद में एक युवक रामगोपाल मिश्रा, जिसकी गोली मारकर हत्या की गई थी, उसमें चूंकि उसे कई गोलियां लगी थी, इसलिए यह साबित नहीं हो पाया कि गोली चलाई किसने थी, लेकिन हथियार सरफराज के पास से बरामद हुआ था। इसलिए ये मानते हुए कि सरफराज उसमें सबसे बड़ा दोषी है, इसलिए उसको फांसी की सजा हुई है। और जो बाकी 9 आरोपी हैं उन्हें उम्र कैद की सजा कोर्ट ने सुनाई है। तो बड़ा फैसला। और फिलहाल अब इनके पास ये विकल्प है कि ऊपर की अदालत जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी तो इनको कोर्ट की सजा के आधार पर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी, बहुत शुक्रिया रणवीर आपका इस पूरी जानकारी के लिए।